तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हमने स्टार्ट किया था कल की क्लास में। आज हमारा सेकेंड डे है, राइट। और थोड़ा सा आज हम लोग और आगे कंसेप्ट देखेंगे। तो बेटा, हमने कल जो किया था उसका मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको रिवाइज करा रहा हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में बेटा हमको दो अकाउंट्स बनाने हैं और एक बैलेंस शीट बनानी है, राइट। दो अकाउंट्स कौन से बनाने हैं? तो बेटा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, नंबर वन। नंबर टू, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। एंड नंबर थ्री बेटा, बैलेंस शीट बनेगी, राइट। अब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज बनाते हैं, यानी जितने डिपार्टमेंट हमारे फैक्ट्री में है, हमारे कंपनी में है, उतने डिपार्टमेंट का सेपरेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। जब मैं बोल रहा हूँ सेपरेट बनेगा, इसका मतलब हमको हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बेटा एक ही बनाएंगे, लेकिन उसके कॉलम कर लेंगे। जितने डिपार्टमेंट है उतने कॉलम। तो अगर दो डिपार्टमेंट है बेटा तो दो कॉलम कर लो, तीन डिपार्टमेंट है तो तीन कॉलम कर लो, राइट। अब याद रखना बेटा, ये हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। इसका मतलब यहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट भी रहेगा और इसी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रहेगा, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलेगा। जो नेट प्रॉफिट हमको मिलेगा बेटा, वो डिपार्टमेंट ए का अलग मिलेगा, बी का अलग मिलेगा, राइट। फिर वो नेट प्रॉफिट जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। मान लो बेटा, हमारा नेट प्रॉफिट आया ए का 10,000 और बी का 5,000, राइट। तो बेटा, ये 10,000 और 5,000 मिलाकर हो गया 15,000। तो ये 15,000 का नेट प्रॉफिट बेटा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ले लेना, ऐसे। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 15,000। 15,000 कैसा आया बेटा? डिपार्टमेंट ए का 10,000, बी का 5,000, दोनों मिलाकर 15,000, राइट। अच्छा, अब जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो बेटा, मैंने कल बताया था, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करेंगे जो हम दोनों डिपार्टमेंट को बांट सकते हैं। जैसे रेंट हो गया, रेंट में दोनों में बांट सकता हूं, डेप्रिसिएशन दोनों में बांट सकते हैं, राइट। ऐसा कोई खर्चा या ऐसी कोई इनकम, एक्सपेंसेस या इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा कोई इनकम और एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मान लो कि बेटा लाइटिंग है, लाइट का बिल है, लाइट का बिल दोनों डिपार्टमेंट को बांटना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कहां डाल दूंगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, राइट। ऐसी कोई इनकम मिली, जैसे मान लो कि कमीशन मिला बेटा, कमीशन मिला और डिपार्टमेंट को अगर बांट सकते हैं तो फिर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल में रिकॉर्ड करो। लेकिन ऐसी कोई इनकम जो दोनों डिपार्टमेंट को नहीं बांट सकते, दोनों में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो उसके बाद बेटा, जब हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहां से भी हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, राइट। बेटा, ये नेट प्रॉफिट जो आया था 10,000 और 5,000, ये डिपार्टमेंट्स का नेट प्रॉफिट था। और ये जो नेट प्रॉफिट आएगा, मान लो कि 5,000 आया नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट कौन सा है बेटा? हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है। दो नेट प्रॉफिट आएंगे, याद रखना। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक नेट प्रॉफिट आएगा, ये वाला, जो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और एक नेट प्रॉफिट मिलेगा, ये,
ये नेट प्रॉफिट बेटा हमको कैपिटल में ऐड करना है, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करना है, राइट। तो बेटा ये तीन चीजें हमको बनानी है। अब एक मैं नोट लिखा रहा हूं बेटा, आप लोग नोट लिख लेना। अगर रेड पेन है तो रेड पेन से एक नोट लिखो बेटा, स्टार्ट करो मेरे साथ। एक नोट लिखना स्टार्ट करो। डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा इसमें डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, राइट। ये ये हमारा डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। अब फ्रेंड्स डेबिट साइड में सबको मालूम है हम लोग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड में बेटा इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स समझते भी जाना और कॉपी भी करते जाना। अब डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा, वो एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं। सेपरेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। बेटा समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएंगे। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं बेटा। हाँ, एक सेपरेट एक्सपेंसेस होता है, सेपरेट फॉर ईच डिपार्टमेंट, और दूसरा बेटा कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, कॉमन एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड इनकम्स होती है बेटा। इनकम भी दो टाइप की होंगी, सेपरेट फॉर ईच डिपार्टमेंट और कॉमन, राइट। अब समझना बेटा, डेबिट साइड एक्सपेंसेस आएगा। एक्सपेंसेस के अंदर सेपरेट फॉर ईच डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है। अब समझो बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखना बेटा। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में अगर देखेंगे दो डिपार्टमेंट है ए और बी, तो ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का सेपरेट दिया हुआ है, बी का सेपरेट दिया हुआ है, राइट। परचेसेस दोनों का सेपरेट दिया हुआ है, सेल्स दोनों का अलग अलग दिया है, सेल्स रिटर्न दोनों का अलग अलग है, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, सैलरी, ये सब अलग अलग दिया हुआ है, राइट। बेटा ये जो सारा दिया हुआ है ये सेपरेट है, सेपरेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। मतलब दोनों डिपार्टमेंट का बेटा अलग अलग अमाउंट दिया हुआ रहेगा, राइट। सेपरेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। हाँ, तो इसके अंदर सेपरेट फॉर ईच डिपार्टमेंट में जनरली क्या क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं जनरली। हाँ, तो बेटा ओपनिंग स्टॉक होता है, यानी अगर दो डिपार्टमेंट है मान लो, तो दोनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक आपको सेपरेट दिया जाएगा, ए का अलग, डिपार्टमेंट बी का अलग। परचेसेस दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट दिया जाएगा, सेल्स दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट दिया जाएगा, एक्सेट्रा, राइट। बेटा ये चार अमाउंट तो सेपरेट होते ही है। इसके अलावा और कुछ एक्सपेंसेस भी अलग से दिए हो सकते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में बेटा, हमारे एग्जाम्पल में देखो, वेजेस भी सेपरेट दिया हुआ है, सैलरी भी सेपरेट दिया हुआ है, राइट। अब समझो, कुछ अमाउंट कुछ अमाउंट बेटा, कुछ एक्सपेंसेस कॉमन रहेंगे। कॉमन का मतलब क्या हुआ, डिपार्टमेंट दो लेकिन खर्चा एक। डिपार्टमेंट दो है लेकिन एक्सपेंसेस एक ही दिया हुआ रहेगा।
मैं एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा, देखो यहां पे देखना, अदर कॉमन एक्सपेंसेस पेड, रेंट, रेंट दिया हुआ है बेटा 15,000 रुपीज का। हाँ, अमाउंट एक है 15,000, लेकिन डिपार्टमेंट है दो। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये 15,000 को मुझे ये दोनों में बांटना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी 6,000 है, अमाउंट है एक, दोनों डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन है 18,000, अमाउंट एक है, दो डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000, खर्चा एक है, दो डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा। बेटा बोलने का मतलब ये है कि कुछ आइटम्स, कुछ एक्सपेंसेस सेपरेट रहेंगे, मतलब दो डिपार्टमेंट है तो दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और कुछ कॉमन रहेंगे। अब मुझे बताओ बेटा कि ये सेपरेट वाले रिकॉर्ड करना इजी है कि कॉमन वाले रिकॉर्ड करना इजी है? चैट करके बताओ, सेपरेट वाले रिकॉर्ड करना इजी है कि कॉमन वाले रिकॉर्ड करना इजी है? बेटा मैं वेट कर रहा हूं, चैट करके बताना मेरे को। सेपरेट वाले रिकॉर्ड करना इजी है, राइट? ऋतिक, दीपाली, भाग्यश्री, हाँ, नमीरा, प्रीति, विशाल, गुड बेटा। सेपरेट रिकॉर्ड करना इजी है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, हमको सिर्फ कॉपी करना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो, आंसर में कॉपी करो, कॉपी पेस्ट करना है अपने को। हाँ, कॉमन वाले जो अमाउंट है बेटा, जो अमाउंट है एक, लेकिन दो डिपार्टमेंट में बांटना है, राइट? तो अब क्या करना पड़ेगा समझो, ये इसको क्या करेंगे देखो। कॉमन को हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉमन को फाइंड बेस, फाइंड बेस एंड फाइंड फाइंड रेशियो ऑफ दैट बेस, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट कॉमन एक्सपेंस इन द रेशियो। क्या करेंगे बेटा समझना, अगर कॉमन एक्सपेंसेस है यानी एक्सपेंसेस एक और डिपार्टमेंट दो है, तीन है, तो एक कॉमन एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट में कैसे बांटेंगे, राइट? तो हमको करना क्या है बेटा, फाइंड बेस, राइट? फाइंड बेस ऑफ कॉमन एक्सपेंस। जो कॉमन एक्सपेंस है बेटा, उसका हमको बेस फाइंड आउट करना है, राइट? और उस बेस का रेशियो निकालना है, उस बेस का रेशियो निकालना है, राइट? और उस रेशियो में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कॉमन एक्सपेंसेस को दोनों डिपार्टमेंट में। बेटा मैं एग्जांपल लेता हूं, समझो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, राइट? दो डिपार्टमेंट है, हमको कॉमन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कॉमन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रेंट 10,000 रुपए, रेंट दिया हुआ है बेटा 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए का रेंट मुझे ये दोनों डिपार्टमेंट में बांटना है। रेंट, रेंट बेटा 10,000 रुपए है, ये 10,000 रुपए का रेंट मुझे दोनों डिपार्टमेंट में बांटना है, राइट? अब सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जब एक अमाउंट दो डिपार्टमेंट में बांटना है तो कुछ ना कुछ रेशियो यूज करना पड़ेगा। किसी के माइंड में चल रहा होगा कि सर इक्वल बांट देंगे, दोनों को आधा आधा बांट देंगे। तो बेटा अगर 10,000 को दोनों में आधा आधा भी बांटेंगे तब भी तो रेशो हुआ ना। रेशो क्या यूज कर रहे हो आप, 1:1। आधा आधा भी बांटा, इक्वली भी बांटा, तो भी रेशो क्या हुआ बेटा, 1:1।
मतलब बोलने का ये है कि कुछ ना कुछ रेशियो तो यूज करना पड़ेगा, है ना। अब समझना बेटा, मेरे को बताओ बेटा, चैट करके बताना कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि अपने सिटी के अंदर, मान लो औरंगपुरा में दो शॉप है। एक शॉप का एरिया 10,000 स्क्वायर फीट है और दूसरे शॉप का एरिया 5,000 स्क्वायर फीट है। एक शॉप का एरिया 10,000 स्क्वायर फीट है, दूसरे शॉप का एरिया 5,000 स्क्वायर फीट है। किसका रेंट ज्यादा रहेगा? किसका रेंट ज्यादा रहेगा? शॉप, पहले वाला शॉप 10,000 स्क्वायर फीट एरिया, दूसरा वाला शॉप 5,000 स्क्वायर फीट। किसका रेंट ज्यादा रहेगा? राइट, 10,000 स्क्वायर फीट वाले का रेंट ज्यादा रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, 10,000 स्क्वायर फीट वाले का रेंट और 5,000 स्क्वायर फीट वाले का रेंट कितना रहेगा? कितना रहेगा? मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 10,000 स्क्वायर फीट वाले का रेंट 5,000 स्क्वायर फीट वाले से डबल रहेगा? डबल रहेगा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। मान लो अगर 2,000 रुपए रेंट है 5,000 स्क्वायर फीट वाले का, बेटा 10,000 स्क्वायर फीट वाले का रेंट 4,000 हो जाएगा। क्यों 4,000 सर? बिकॉज उसका एरिया डबल है। तो बेटा बोलने का मतलब ये है कि रेंट 10,000 है, अगर मुझे 10,000 रेंट को ये दोनों डिपार्टमेंट में बांटना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? ध्यान से देखना बेटा, मुझे दोनों डिपार्टमेंट का एरिया चाहिए होगा। दोनों डिपार्टमेंट का एरिया। मान लो डिपार्टमेंट ए का एरिया है 6,000 स्क्वायर फीट और डिपार्टमेंट बी का एरिया है बेटा 4,000 स्क्वायर फीट। दोनों का एरिया कितना है? 6,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट। राइट। अब मुझे क्या करना है, ये जो एरिया है, ये एरिया को मैंने क्या बनाया है बेटा? बेस बनाया है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। रेंट कॉमन एक्सपेंसेस है, हाँ। वो रेंट का बेस क्या है? एरिया। बेस क्या होता है बेटा? बेस वो यूनिट होता है जिस यूनिट पे हम कॉमन एक्सपेंसेस को बांटते हैं। राइट। तो रेंट का बेस क्या हो गया? एरिया। अब हम क्या करेंगे बेटा? ये एरिया का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एरिया का रेशियो। अब एरिया का रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो समझना बहुत सिंपल है बेटा। यहां से 3 जीरो कट कर दो, यहां से 3 जीरो कट कर दो। अब क्या बचा? 6। और यहां बचा बेटा 4। 6:4। राइट। इसको और कम करना है तो 2 3 6, 2 2 4। तो रेशियो क्या हो गया? 3:2। राइट। 3 + 2 दोनों ऐड कर लेना बेटा तो 5 हो जाता। अब मैं क्या करूंगा, देखो रेंट कितना था? 10,000। 10,000 रेंट को बेटा 3:2 रेशियो में डिवाइड करो। कैसे करेंगे? देखो 10,000 रेंट है और डिपार्टमेंट ए का प्रपोर्शन कितना है बेटा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना। टोटल क्या है? 5। 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया बेटा, तो 6,000 रुपए आएगा। और 10,000 इंटू डिपार्टमेंट बी का प्रपोर्शन क्या है बेटा? तो 2 है ना। 2। 2 से मल्टीप्लाई करना, टोटल से डिवाइड करना। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 4,000 रुपीज आएगा। राइट। तो समझो बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएंगे। एक्सपेंसेस दो टाइप के रहेंगे, सेपरेट, कॉमन। सेपरेट अगर है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने सिर्फ क्वेश्चन में से कॉपी करना, आंसर में पेस्ट करना। कॉमन है बेटा, तो कॉमन है मतलब अमाउंट एक है, डिपार्टमेंट दो है, तो मुझे रेशियो चाहिए होगा। रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है कभी कभी। दिया है तो वो रेशियो में कॉमन एक्सपेंसेस को बांट देंगे। नहीं दिया है बेटा, अगर रेशियो नहीं दिया है तो मुझे बेस सेलेक्ट करना है, बेस का रेशियो निकालना है। देखो रेशियो, हम लोग बेस क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं बताओ? बेस सेलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? रेशियो निकालना।
अगर रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बेस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहा है? तो बेस कब फाइंड करूंगा बेटा मैं? जब रेशो नहीं दिया है तब। राइट? तो रेशो नहीं दिया है और मैंने बेस फाइंड आउट करा। हाँ, बेस का रेशो निकाला, वो रेशो में कॉमन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों डिपार्टमेंट में बांट दिया। राइट? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है बेटा कि कॉमन एक्सपेंसेस रेंट है, इसका बेस एरिया है। तो रेंट का बेस एरिया, सर ये तो समझ में आ गया। और कोई दूसरे अगर कॉमन एक्सपेंसेस है रेंट के अलावा तो उसका बेस क्या रहेगा? राइट? समझो बेटा, देखो आपके स्क्रीन पे बेटा ये दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस। ये कौन से एक्सपेंसेस है बेटा? ये कॉमन एक्सपेंसेस है। यानी जब भी कॉमन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मुझे रेशो चाहिए, मुझे उसका रेशो चाहिए। रेशो इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में बेटा रेशो नहीं दिया है तो मुझे बेस सेलेक्ट करना है, और जो बेस में सेलेक्ट करूंगा बेटा वो बेस का रेशो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ रहा है? रेशो दिया हुआ है तो बेस ढूंढने की जरूरत नहीं है। रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो बेस फाइंड करो और वो बेस का रेशो निकालो। उस रेशो में ये कॉमन एक्सपेंसेस को हमको डिपार्टमेंट में बांटना है। राइट? अब देखना है बेटा बहुत ध्यान से, कॉमन एक्सपेंसेस बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ट्रैवलिंग, सेल्स मैन सैलरी एंड कमीशन। राइट? सेलिंग एक्सपेंसेस, आफ्टर सेल सर्विसेज, डिस्काउंट अलाउड, फ्रेट आउटवर्ड। राइट? फ्रेट आउटवर्ड और कैरेज आउटवर्ड एक ही बात है बेटा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सेल्स मैनेजर की सैलरी, बराबर है। ये सारे एक्सपेंसेस में एक चीज कॉमन है बेटा, देखो ये सारे एक्सपेंसेस में एक चीज कॉमन क्या है? सेल्स। समझना, ये सारे खर्चे कब होते हैं बेटा? जब सेल्स होता है ना तब ये खर्चा होता है। ट्रैवलिंग सेल्समैन, सेल्स बढ़ाया। सेल्स में सेलिंग एक्सपेंसेस, यहां पर भी सेल आया। आफ्टर सेल सर्विसेज, यहां पर भी सेल आया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कब देते हैं बेटा हम लोग? जब सेल्स करते हैं ना तब। मतलब डिस्काउंट अलाउड का रिलेशन भी किसके साथ है? सेल्स के साथ। फ्रेट आउटवर्ड यानी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कब करना पड़ता है? जब सेल होता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर, डेप्टर को डिस्काउंट कब देते हैं? जब सेल होता है। सेल्स मैनेजर को सैलरी कब मिलती है? जब सेल्स होता है। कैरेज आउटवर्ड का मतलब फ्रेट आउटवर्ड। समझो बेटा, ये सारे एक्सपेंसेस का रिलेशन सेल्स के साथ है। इसका मतलब ये सारे कॉमन एक्सपेंसेस का बेस क्या रहेगा? सेल्स। यानी मैंने क्या करना बेटा, मान लो दो डिपार्टमेंट है ए और बी, दोनों का सेल्स कितना है देखना। मान लो इसका 10 लाख सेल्स है, इसका 5 लाख सेल्स है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका रेशो निकालेंगे। 10 और 5 का रेशो क्या होगा? 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। रेशो क्या आ गया? 2:1। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। हाँ, ये सारे कॉमन एक्सपेंसेस को दोनों डिपार्टमेंट में हम बांटेंगे सेल्स के रेशो में, 2:1 में। राइट? आ जाओ। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, एयर कंडीशनिंग एक्सपेंसेस, हीटिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। राइट? यहां पे बेटा और एक चीज लिख लेना, आपके बुक में लिख लो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। राइट? ये देखो फ्रेंड, ये कॉपी आप मत करो, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं। राइट? आज ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो ये कॉपी मत करना, खाली बस देखो और समझने की कोशिश करो। कॉपी वही करना जो मैं बोलूंगा, ठीक है? तो ये कॉपी करने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको देने वाला हूं। बेटा ये सारे एक्सपेंसेस का जो ये सारे एक्सपेंसेस का जो रिलेशन है वो एरिया के साथ है। राइट? रेंट हम लोग देते हैं एरिया,
एयर कंडीशनिंग एक्सपेंसेस, ज्यादा एरिया है तो ज्यादा एयर कंडीशनिंग लगेगी, छोटा एरिया है तो कम एयर कंडीशनिंग लगेगी। हीटिंग है ना, ठंडी के मौसम में हम हीटर यूज करते हैं, तो बेटा बड़ा एरिया तो ज्यादा हीट लगेगी, कम एरिया तो कम हीट लगेगी। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी एरिया के हिसाब से होता है, राइट। तो अगर कॉमन एक्सपेंसेस ये वाले हैं तो एरिया बेस रहेगा स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर में, राइट। उसके बाद देखो बेटा, लाइटिंग, कॉमन एक्सपेंसेस क्या है? लाइटिंग, लाइटिंग के लिए लाइट पॉइंट ले सकते हैं, हाँ, या फिर एरिया ले सकते हैं। लाइट पॉइंट नहीं दिया है क्वेश्चन में, आप एरिया भी ले सकते हो। लाइट पॉइंट क्या होता है समझो बेटा, लाइट पॉइंट क्या होता है, आपके घर में देखना, अभी जहां बैठे हो ना आप जो रूम में, बेटा वो रूम में देखो, आपको लाइट का स्विच बोर्ड दिखेगा और यहाँ पे बटन्स होते हैं, है ना, लाइट के बटन्स होते हैं, फैन का बटन होता है ऐसा, राइट। तो बेटा ये जो लाइट, जितने बटन्स आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये लाइट पॉइंट्स है। और समझो बेटा, जितने ज्यादा लाइट पॉइंट उतना ज्यादा बिल आएगा ना, कम लाइट पॉइंट है तो बिल कम आएगा, राइट। तो सिंपल है बेटा, अगर लाइटिंग कॉमन एक्सपेंसेस है तो इसका बेस क्या लेंगे हम, लाइट पॉइंट या एरिया। समझ रहा है बेस फाइंड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बेस रहेगा बेटा उसका रेशियो निकलेगा। रेशियो किसका निकालना है? बेस का। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, कॉमन एक्सपेंसेस, इसके लिए बेस क्या लेंगे? एवरेज स्टॉक, राइट। उसके बाद डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसके लिए बेस क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ मशीनरी। बेटा बहुत सिंपल है याद करना। आप मुझे बताओ, फाइनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन करते हैं ना हम लोग, डेप्रिसिएशन 10% बोला है, 10% किस पे लेते हैं आप? असेट की वैल्यू पे लेते हैं, मशीनरी की वैल्यू पे लेते हैं। ये देखो वैल्यू ऑफ मशीनरी, राइट। उसके बाद पावर, पावर के लिए बेटा हॉर्स पावर लेना, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, एचपी इज हॉर्स पावर, राइट। तो बेटा आप लोग बोलोगे लाइटिंग तो यहाँ पे आ गया था तो फिर पावर क्यों आया? हाँ, तो बेटा लाइटिंग अलग होता है, पावर अलग होता है, राइट। लाइटिंग का मतलब, लाइटिंग में क्या आता है बेटा? लाइटिंग में लाइट्स आते हैं, लाइटिंग में फैन आता है, लाइटिंग में एसी आता है, लाइटिंग में हीटर आता है। लाइट, फैन, एसी, हीटर, ये लाइटिंग में आता है। और पावर जो है बेटा, पावर वो है जिसपे मशीनरीज रन होती है, जिसपे मशीनरी, मशीनरी जिसपे रन होती है बेटा उसको पावर कहा जाता है। मतलब ये समझो फैक्ट्री के अंदर 2 मीटर होते हैं, 1 मीटर होता है लाइट के लिए, 1 मीटर होता है जिसपे मशीनरी चलती है। हाँ, तो लाइटिंग के लिए हम लोग बेस क्या ले रहे हैं बेटा? लाइट पॉइंट। पावर के लिए बेस क्या ले रहे हैं? हॉर्स पावर। ये सब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैंटीन और लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, कैंटीन और लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, राइट। इसके लिए नंबर ऑफ वर्कर लेना, ठीक है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, हाँ, व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड। बेटा जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। मतलब कैरेज इनवर्ड का रिलेशन किसके साथ है? परचेज के साथ है, राइट। तो कैरेज इनवर्ड कॉमन एक्सपेंसेस है, इसका बेस क्या रहेगा बेटा? परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, राइट। मैं फटाफट आपको फिर से लर्न करा रहा हूं बेटा, मेरे साथ एक बार आपको रीड करना है ना, लाउडली बोलो, एक बार जोर से बोलो। ट्रैवलिंग सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एक्सपेंसेस, आफ्टर सेल सर्विसेज, डिस्काउंट अलाउड, फ्रेट आउटवर्ड यानी कैरेज आउटवर्ड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सेल्स मैनेजर की सैलरी। बेटा लर्न मत करना, लर्न मत करो, इसको कंसेप्ट के साथ समझो। ये सारे कॉमन एक्सपेंसेस का रिलेशन सेल्स के साथ है। मतलब क्या कि सेल होगा तो ये खर्चे होने वाले हैं,
इसके लिए बेस क्या लेना बेटा? सेल। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इसके लिए एरिया बेस लेने का। उसके बाद लाइटिंग है, लाइट पॉइंट बेस ले सकते हैं या एरिया बेस ले सकते हैं। इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, एवरेज स्टॉक। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है बेटा, तो वैल्यू ऑफ मशीनरी लेने का। पावर है, हॉर्स पावर लेने हैं। देखो पावर के अंदर, हॉर्स पावर में वर्ड क्या आ रहा है? पावर। तो आपको आपको समझ में आ जाएगा पावर के लिए बेस क्या रहेगा? हॉर्स पावर। कैंटीन, कैंटीन में खाना कौन खाता है बेटा? वर्कर खाना खाते हैं, तो कैंटीन के लिए बेस क्या रहेगा? नंबर ऑफ वर्कर। कैरेज इनवर्ड, परचेज किया तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। मतलब कैरेज इनवर्ड का रिलेशन किससे है बेटा? परचेज के साथ है। राइट। चलो, तो मैंने क्या बताया देखो बेटा अभी। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। डेबिट साइड में सेपरेट एक्सपेंसेस आएंगे, सेपरेट। क्वेश्चन में देखना, आंसर में कॉपी कर लेना। कॉमन एक्सपेंसेस रहेगा तो मुझे रेशियो चाहिए। रेशियो दिया है तो बहुत अच्छी बात, वो रेशियो में बांट देना बेटा। रेशियो नहीं है तो बेस सेलेक्ट करो, वो बेस का रेशियो निकालो, वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। सेम वैसे ही क्रेडिट साइड में इनकम्स होती है, इनकम्स भी बेटा सेपरेट होती है। जैसे क्रेडिट साइड में बेटा सेल्स होता है। हाँ, ये आप लोग कॉपी कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी कर लो। क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटा, राइट? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सेपरेट ही दिया हुआ रहेगा आपको। ये आपने कॉपी करना, आंसर में पेस्ट कर देना। कुछ कॉमन इनकम दिए हुआ है। हाँ, कॉमन इनकम दिया हुआ है। तो कॉमन इनकम के लिए बेटा यही टेक्निक हमको फॉलो करनी है। कौन सी? कॉमन इनकम है तो रेशो दिया होना चाहिए। रेशो नहीं दिया, बेस ढूंढो, बेस का रेशियो निकालो, वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करो। राइट। तो बेटा ये, हाँ, 1 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी बेटा। उसी लिंक पे क्लिक करके वापस से आ जाना। हाँ, तो चलो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कॉपी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। अ कंपनी हैज, फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। अ कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट्स, एक्स एंड वाई। डिपार्टमेंट का नाम क्या है बेटा? एक्स एंड वाई। डिटेल फॉर द ईयर 2020 are given below. Details for the year 2020 are given below. बेटा 3 कॉलम बनाओ। पर्टिकुलर, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई। 3 कॉलम बनाओ। पर्टिकुलर, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट। बेटा पर्टिकुलर में लिखना ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपीज,
₹10,000. Sales ₹1,00,000, ₹80,000. Purchases ₹50,000, ₹40,000. Common expenses. Common expenses. बेटा इसमें लिखना रेंट ₹6,000, depreciation ₹10,000, depreciation 10,000, advertisement 9,000, advertisement 9,000. उसके बाद लिखो बेटा रेंट एंड depreciation are to be distributed. Rent and depreciation are to be distributed in the ratio 3:2, and advertisement on the basis of sales. An advertisement on the basis of sales. Prepare departmental trading and profit and loss account. Prepare departmental trading and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो बेटा समझना अभी जो मैंने बताया था सेपरेट एक्सपेंसेस या इनकम रहेंगे और कॉमन रहेंगे, राइट. अब मुझे बताओ यहां देखकर इसमें सेपरेट क्या क्या दिया है बेटा. देखो ये जो 4 अमाउंट हमको दिए हैं ना ये सेपरेट है, ये 4 सेपरेट है. तो हम सिंपली क्या करेंगे ये 4 अमाउंट क्वेश्चन में से आंसर में एज इट इज कॉपी करेंगे, राइट. उसके बाद बेटा ये जो 3 अमाउंट है ना ये कॉमन है. कैसे फाइंड करेंगे कॉमन. तो बेटा सेपरेट वाला दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया हुआ रहेगा और कॉमन वाला एक ही अमाउंट दिया रहेगा, राइट. अब मैंने क्या बताया था बेटा कॉमन के लिए रेशियो क्वेश्चन में ढूंढना और रेशियो नहीं दिया है तो बेस ढूंढना. तो क्वेश्चन में देखो बेटा रेंट डेप्रिसिएशन एडवर्टाइजमेंट कॉमन है. तो रेंट और डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला है देखो रेंट एंड डेप्रिसिएशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. रेंट एंड डेप्रिसिएशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2. रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट. अच्छा एडवर्टीजमेंट के लिए क्या बोला है. एडवर्टीजमेंट के लिए रेशियो नहीं दिया लेकिन क्या दिया है बेस. एडवर्टीजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. अब एडवर्टीजमेंट का रेशियो नहीं है बेटा सेल्स दिया हुआ है, बेस दिया है. बेस क्या लेना है सेल्स. सेल्स को बेस बनाना है. और हमेशा याद रखो फ्रेंड्स हम जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना वो बेस का करते हैं. सेल्स बेस है ना
सेल्स का रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में एडवर्टीजमेंट को दोनों डिपार्टमेंट में बांट देंगे। राइट? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आंसर। स्टार्ट करना मेरे साथ। इन द बुक्स ऑफ कंपनी, डिपार्टमेंटल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended for the year ended 31st March 2020। बेटा फॉर्मेट बना लेना। पर्टिकुलर डेबिट साइड, बेटा डेबिट साइड पर्टिकुलर, यहां पर डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई, और ये कॉलम हमने क्यों बनाया है बेटा? बेसिस के लिए। तो यहां पे हम लोग जो कॉमन एक्सपेंसेस है ना, कॉमन एक्सपेंसेस का रेशियो लिखेंगे, रेशियो नहीं है तो बेसिस लिखेंगे। ठीक है? क्रेडिट साइड पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई। ठीक है? तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले सेपरेट अमाउंट रिकॉर्ड कर लो जो सेपरेट दिया हुआ है। हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना बेटा। ओपनिंग स्टॉक 20,000, 15,000। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक 20,000, 15,000। बेटा बेसिस में लिख लेना गिवन, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद बेटा परचेसेस देखो, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेटली दिया हुआ है गिवन। क्वेश्चन में देखो कितना है परचेसेस। हाँ, तो परचेसेस बेटा 50,000 और 40,000 है। 50,000, 40,000। क्रेडिट साइड सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, बेटा ये दोनों भी गिवन है ना? गिवन यानी सेपरेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सेल्स देखो कितना है, सेल्स 1 लाख डिपार्टमेंट एक्स का है, और 80,000 है डिपार्टमेंट वाई का। क्लोजिंग स्टॉक देखो बेटा 12,000 और 10,000 है। क्लोजिंग स्टॉक है 12,000 और 10,000। राइट? अब हम लोग एक ही अकाउंट में बेटा ट्रेडिंग अकाउंट भी बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहे हैं। राइट? तो ये समझो बेटा कि हमारा पहला पार्ट, ये इतना पार्ट ट्रेडिंग है और नीचे वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है? अब देखो हमने ये सेपरेट तो रिकॉर्ड कर लिया,
कॉमन में क्या है? कॉमन में रेंट, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट। बेटा ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट है, ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंसेस है ना। तो ट्रेडिंग का काम तो खत्म हो गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज करो। ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आता है? टोटल देख लो, टोटल 1,12,000, 90,000, टोटल 1,12,000 एंड 90,000, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा बेटा हमको, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। बताओ तो कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट दिखा बेटा चैट करके। तेजस का आंसर आया 42,000। डिपार्टमेंट एक्स का है बेटा, सब लोग चैट करके बताओ, कोई भी कॉपी नहीं करेगा। हाँ, एक्स का, डिपार्टमेंट एक्स का 42,000 है कि देखो, डिपार्टमेंट एक्स का 42,000। यस, कावेरी का भी आया बेटा, गुड। एक्स का आ गया, यस। भाग्यश्री का भी आ गया, गुड। वाई का कितना है बेटा? 35,000 आया कि देखो, वाई का, वाई का 35,000 आया है कि देखो, राइट, गुड। प्रीतिका भी आ गया, गुड बेटा। चलो, अब हम क्या करेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 42,000, 35,000, राइट। अच्छा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा? रेंट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, रेंट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, और एडवर्टीजमेंट आएगा, है ना। ये तीन आएंगे बेटा। ये तीन जो कॉमन एक्सपेंसेस है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। अब कॉमन एक्सपेंसेस है, देखो रेंट, रेंट बेटा 6,000 कॉमन एक्सपेंसेस है। रेंट के लिए क्या बोला? रेंट और डेप्रिसिएशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। बेटा रेंट और डेप्रिसिएशन को 3:2 में बांटना है। हाँ, अब देखो रेंट का अमाउंट कितना है? 6,000। बेटा रेंट का अमाउंट देखो कितना है? 6,000। 6,000 को 3:2 में बांटना है। तो हम जो बेसिस वाला कॉलम है बेटा, यहां पे लिखेंगे 3:2, और डेप्रिसिएशन को भी 3:2 में बांटना है, राइट। तो चलो बेटा, अब ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। रेंट का अमाउंट कितना है? 6,000। इसको मुझे 3:2 में बांटना है, राइट। आप सबको बेटा ये आता होगा। अगर नहीं आता है रेशियो में बांटना, तो मैं फटाफट बता रहा हूं, ध्यान से देखो। जब भी हमको किसी अमाउंट को बेटा, किसी भी अमाउंट को, जैसा 6,000 है, रेंट 6,000 है, इसको मुझे 3:2 रेशियो में बांटना है। किसमें किसमें? डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई में। सबसे पहले क्या करना बेटा, ये रेशो का टोटल कर लेना। 3+2 कर लिया, 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 5 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाइड बाय 3, और टोटल से डिवाइड करना। बेटा टोटल रेशो क्या है? 5, 5 से डिवाइड करो, तो ये 3/5 को हम क्या बोलेंगे? प्रपोर्शन। 3:2 क्या है बेटा? 3:2 रेशो है, और 3/5, 2/5 इज प्रपोर्शन। हाँ, तो 6,000 इंटू 3 कितना होता है? 6,000 इंटू 3/5 करो, 3,600 आ रहा है कि देखो, और 6,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब बेटा 2 से मल्टीप्लाई
5 से डिवाइड, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आना चाहिए 2400 रुपए। यानी 6000 रेंट था, रेंट को मैंने 3:2 में दोनों में बांट दिया। ठीक है, आ जाओ बेटा। चलो, तो 6000 को 3:2 में बांटेंगे तो 3600, 2400। डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स 10,000 है, डेप्रिसिएशन 10,000 है। 10,000 को दोनों डिपार्टमेंट में बांटना है 3:2 रेशियो में, राइट। तो बेटा 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना और 5 से डिवाइड करना। 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 6,000 एंड 4,000 आएगा। 6,000 एंड 4,000। अब क्या बचा बेटा? अब बचा एडवर्टीजमेंट 9,000। अमाउंट कितनी है? 9,000। 9,000 को दोनों डिपार्टमेंट में बांटना है, लेकिन रेशो नहीं दिया बेटा, रेशो नहीं दिया, लेकिन बेस तो दिया ना। एडवर्टीजमेंट का रेशो नहीं है, बेस दिया हुआ है। बेस क्या लेना है बेटा हमको? सेल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सेल्स। देखो मैं कौन से कॉलम में लिख रहा हूं बेटा? बेसिस वाले कॉलम में सेल्स लिख रहा हूं। अब जो मेरा बेस है इसका रेशियो कैलकुलेट करना है बेटा, बेस का रेशियो कैलकुलेट करना है। हाँ, तो सेल्स क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में सेल्स देखना बेटा। 1 लाख और 80,000, 1 लाख और 80,000। बेटा इसका रेशियो निकालो, कितना आता है? 1 लाख और 80,000 सेल्स है, राइट। 1 लाख और 80,000 सेल्स है बेटा, इसका रेशियो निकालो। कैसे रेशियो निकालना है बेटा? बहुत सिंपल है। देखो, रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जीरोस हटाने का, और जीरोस कितने हटाने का? दोनों अमाउंट में से सेम नंबर ऑफ जीरो हटाने का। अगर यहां से 4 जीरो हटाए तो बेटा यहां से भी 4 जीरो ही हटाना, सेम नंबर ऑफ जीरो हमको हटाना पड़ेगा। अब क्या बचा? यहां बचा 10 और यहां बचा 8। इसको आपको और डिवाइड करना है और रिड्यूस करना है तो करो, नहीं रिड्यूस करना है तो भी चलेगा। यानी आप 10:8 रेशियो मान लो तो भी चलेगा। इसको और रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे? 2 5 10, 2 4 8। तो अगर आपने ये रेशियो लिया तो भी चलेगा, ये रेशियो लिया तो भी चलेगा, आपका आंसर सेम ही आने वाला है बेटा। हाँ, तो हमारा सेल्स का रेशियो 5:4 आया। हाँ, सेल्स का अमाउंट कितना था? 1 लाख और 80,000। इसका रेशियो निकाला बेटा हमने, इसका रेशियो आया 5:4। अब एडवर्टीजमेंट का अमाउंट कितना है? 9,000। तो फ्रेंड्स 9,000 को 5:4 रेशियो में डिवाइड करो। मतलब बेटा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 से डिवाइड करना। हाँ, तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 किया, यहाँ पे आया 5,000 और बेटा यहाँ पे आ जाएगा 4,000। ठीक है, अब इसको क्लोज करो। इसको क्लोज करो बेटा और देखो आपका नेट प्रॉफिट कितना आता है। हम्म, तो टोटल 42,000, 35,000, 42,000, 35,000। 42,000 में से 3,600 लेस करो, 6,000 लेस करो, 5,000 लेस करो, तो हमको मिलना चाहिए बेटा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये कहां जाएगा? ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा हम लोग? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस क्वेश्चन में बनाना नहीं है, पर जब भी बनेगा तो ये नेट प्रॉफिट जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ऑपोजिट साइड, राइट। तो चलो बेटा नेट प्रॉफिट बताओ तो कितना आया? 27,400 आया, 27,400 और 24,600। 27,400
गुड बेटा, नमीरा का राइट है, प्रीति का राइट है, तेजस का भी राइट है, भाग्यश्री का भी राइट है। गुड, गुड बेटा। 27,400 और 24,600। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, आई होप बेटा आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। अगर कुछ डाउट है, हाँ बेटा अभी क्लास के बाद मैं हूं, मुझे डाउट पूछ लेना, राइट। और कल फिर थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, राइट। और हमारे पास मैं आपको ये पीडीएफ देने वाला हूँ बेटा। हाँ, ये पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग कल से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।